नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का सम्मोहन शिविर का आयोजन होने जा रहा है। सम्मोहन एक प्रकार का मनोविज्ञान होता है। इसके द्वारा स्वयं की तथा दूसरों की मानसिक समस्याएं ठीक की जा सकती हैं। इस रोमांचक विषय को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शून्य मुद्रा की चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे शून्य मुद्रा ध्यान के द्वारा हम अपने जीवन में क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि मनुष्य का शरीर नश्वर माना जाता है। सब कुछ नष्ट होकर आकाश में विलीन हो जाता है, ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। लेकिन अगर आपको किसी प्रकार की मनोकामना भी मांगनी है तो कहा जाता है ब्रह्मांड से ही वो चीज मांगी जाती है। तो ब्रह्मांड आपको जो मांगते हैं वो आपको देता है। फिर चाहे आप जाने अनजाने नेगेटिव चीजें मांगते हैं तो नेगेटिव चीजें आपको मिलती हैं, पॉजिटिव चीज मांगते हैं तो पॉजिटिव चीज मिलती है। यानी शून्य मुद्रा आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अगर आकाश तत्व की चर्चा करें तो हमारा जो विशुद्ध चक्र है ये आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ये इतना भाग हमारा देख रहे हैं, ये आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ये भी लिंक दुनिया से जुड़ने में आपको मदद करता है। आप कोई मनोकामना कर रहे हैं, कोई प्रे कर रहे हैं तो दुनिया से जुड़ने में आपको मदद करता है। अगर आकाश तत्व खराब है या इनबैलेंस है तो आपको थायराइड की समस्या हो जाएगी, गले की समस्या हो जाएगी, आवाज की समस्या हो जाएगी, वाणी की समस्या हो जाएगी। यानी गले से संबंधित सभी प्रकार की अड़चनों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर आकाश तत्व की समस्या आ जाए तो बहुत से बच्चे होते हैं जो बहुत जिद्दी होते हैं, दिन का दिन जिद उनकी बढ़ती चली जाती है, माँ बाप मजबूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों को आकाश तत्व का अभ्यास करना चाहिए। या कोई भी व्यक्ति जो शॉर्ट टेम्पर हो गया है, छोटी छोटी बातों में उसे गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े कर देता है, ऐसे लोगों को भी शून्य मुद्रा अवश्य आजमाना चाहिए। यानी शून्य मुद्रा ध्यान अवश्य करना चाहिए। ये ध्यान जो होता है मन को निर्विकार बनाता है। निर्विकार का मतलब है कि मन में कोई भी विचार नहीं आना। विचार शून्य मन आसान नहीं होता, क्योंकि हमारी मन की जो गति है, मन का जो सिद्धांत है वो ये है कि 1 सेकंड के हजारों भाग में हमारा मन पृथ्वी का 7 चक्कर लगाता है। या दूसरे रूप में कहें, 1 सेकंड के हजारों भाग में भी हमारा मन कुछ न कुछ सोचते रहता है। यानी 1 सेकंड के हजारों भाग में भी हमारा मन दिमाग को आराम नहीं देता, कुछ न कुछ चलता ही रहता है, सोचता ही रहता है। और फिर आप अपने मन से उम्मीद करते हो कि वो कुछ अच्छा कार्य करे। कैसे करे? मन को तो आपने कभी आराम दिया नहीं, कभी शांत किया नहीं, मन को कभी आपने सुप्त किया नहीं। तो मन की शक्ति बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी? मन की शक्तियों को बढ़ाने के लिए, आध्यात्मिक शक्तियों में आगे सक्सेस होने के लिए, साधनाओं में सक्सेस होने के लिए विचार शून्य मन होना बहुत जरूरी है। इसके लिए शून्य मुद्रा ध्यान आपको करना भी जरूरी है। किसी प्रकार का आप प्राणायाम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, 5 मिनट के लिए शून्य मुद्रा ध्यान अवश्य करें। सिर्फ 5 मिनट। करना क्या है? ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाओ। जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर बैठ जाओ और किसी भी आसन में बैठ जाओ, या नॉर्मल जैसे कुर्सी में बैठे हैं उस मुद्रा में बैठ जाओ। अब आप देख लीजिए, ये शनि की उंगली है, ये देख रहे हैं, ये शनि की उंगली है बीच की। इसको ऐसे
बस, और कुछ नहीं। ये फिर से बता रहा हूँ कि आप देख रहे हैं, ये जो बीच की उंगली देख रहे हैं, इसको अंगूठे से इस तरह से करके हम ये मुद्रा लगा लें और दोनों आंखों के बीच में ध्यान करके 10 बार प्राणायाम करें। जोर से सांस खींचें, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। अभ्यास आपका हो गया। इसके बाद आप व्रत करो, पूजा करो, उपवास करो, तप करो, तपस्या करो, साधना करो, जो भी आप करना चाहते हैं करें। आश्चर्यजनक आपको लाभ मिलेगा। और प्लस, जैसे मैंने कहा कि जब मन विचार शून्य होता है तो जितनी भी सिद्धियां हैं विचार शून्य मन के बाद ही मानी जाती हैं। इसके पहले तो आपको सफलता मिलेगी नहीं। आपको किसी भी चीज का ज्ञान है, किसी भी चीज का बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन अगर मन आपका विचार शून्य नहीं है तो जीरो, कोई फायदा नहीं। मन तो सपोर्ट कर ही नहीं रहा है। अध्यात्म साइंस तो मन के विचार शून्य हुए बिना आप कैसे तरक्की कर सकते हैं। तो ये जो शून्य मुद्रा ध्यान है, ये आपको बहुत मदद करता है। आशा है आपके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन आएगा। आप खुद लाभ लीजिए, अपने बच्चे परिवार को आदत जरूर डालिए। आशा है आप अपने जीवन में इस मुद्रा के द्वारा हमेशा खुशहाल रहेंगे। धन्यवाद।